सो आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर. आपसे ये पूछना चाहूँगी, व्हाट मोटिवेट्स यू इन लाइफ? नेम, फेम, मनी, क्या मोटिवेट करता है? Food. That's excellent. So food and good food always motivates to get you name, fame and money. So I'm back to my question. What motivates us all? Name, fame, money. अगर आप खुद सोचिए, अगर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, अगर तीनों मिल जाएं तो लाइफ आसान नहीं हो जाएगी, लेकिन तीनों कई बार नहीं मिलते हैं. लाइफ में यू कैन गेट ईदर टू बट नेवर थ्री. सो आई एम डॉक्टर शिखा धवन. आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बाय ट्रेनिंग. एंड लाइक अतुल जी सेड कि लाइफ में मैनिफेस्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोला, तो आई रियलाइज्ड व्हेन यू लेट गो ऑफ दैट फीलिंग कि मुझे नेम, फेम और मनी के आगे बढ़ना है, देन द मैजिक हैपन्स इन योर लाइफ. सो आई वर्क विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है. आई वॉन्ट टू नो हु पुट माई फूड नहीं, कुकड माई फूड नहीं, किसने मेरा खाना बनाया है जो मेरी प्लेट पे है, और क्या वो ऑर्गेनिक है, क्या उस खेत में पेस्टिसाइड थे, उसने वाटर कौन सा यूज करा. क्योंकि मैं आपके समक्ष खड़ी हूं, मैं वो हूं जो मैं खाती हूं, और उसी से मेरे सोच, विचार, और मैं दुनिया के साथ अच्छा बिहेव करती हूँ या अच्छा नहीं बिहेव करती, सारा जो मैंने खाया है उसकी वजह से आता है. सो फार्मर्स के साथ इसलिए क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि कौन मेरा खाना बना रहा है. सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ क्योंकि दैट्स द इकागाई ऑफ माई लाइफ. इकागाई इज समथिंग विच सर्व्स यू, विच सर्व्स द सोसाइटी, और पैसा भी बनता है उसमें. तो अगर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में विलेजर्स के साथ काम करती हूँ, पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जब जामुन उगते हैं, बरसात आती है, जामुन आता है, और मेरे घर में दूध दही इतना आता है, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, गांव से जिनके साथ मैं काम करती हूँ, क्योंकि इनसे पैसा तो हम लेते नहीं, तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते हैं, हमारे घर में जामुन जो पड़ा है, बाहर जो बेच रहा है साइकिल पे, उससे ज़्यादा हमारे घर में पड़ा होता है. तो ये हमारा रिटर्न है इनके साथ काम करने के लिए. तो अगर आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर है मेरी तरह, तो कभी मत सोचिए कि आपको पैसे के पीछे भागना है. अगर मैं जामुन नहीं खरीद रही, दूध दही और घी नहीं खरीद रही अपने घर के लिए, वो भी तो मेरा सेविंग है ना. और यही मैं गांव-गांव में जाके सिखाती हूँ, क्योंकि आई एम इनटू सस्टेनेबिलिटी. हम उनको वो सिखाना चाहते हैं कि आपके लिए एक ही कुटुंब है, एक ही अर्थ है, एक ही प्लैनेट है. वी डोंट हैव अनदर अर्थ फॉर ऑल ऑफ अस. सो अर्थ को रिप्लेनिश करने के लिए खाना अच्छा होना चाहिए, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम खाएं उससे हमारे शरीर को ताकत मिले, और हम प्लास्टिक्स को कम अपनी लाइफ में रहें, क्योंकि प्लास्टिक वर्ल्ड को कंटामिनेट कर रहा है, क्योंकि ये प्लास्टिक डिग्रेड होने वाला नहीं है. सो मेरा मुद्दा ये होता है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स इनके साथ काम करते हुए, विलेजर्स के साथ, हर चीज़ को प्लास्टिक फ्री करना. सो दैट इज़ ऑल्सो माई पर्पज़ इन लाइफ. क्योंकि अगर हम स्टील, मिट्टी के बर्तन और कांच की चीज़ों की बात करें, तो इनके प्रोडक्ट्स को इन्वायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल में करवाना, क्योंकि एक इको कॉन्शियस कस्टमर है जो उसके लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार है. जैसे हमारा गांव से घी आता है, हमेशा कांच की बॉटल में आता है, तो धीरे धीरे हमने उनको शिफ्ट कराया. मेरा तो दूध भी कांच की बॉटल में आता है. सो इट्स अ चेंज. यू कैन चूज टू बी वॉट यू वॉन्ट टू बी. जैसे अतुल जी ने बोला, माइंड को आप ट्रेन कर सकते हैं, तो मेरा माइंड ट्रेंड है अर्थ को सेव करने के लिए, प्लैनेट को सेव करने के लिए, मैनकाइंड को सेव करने के लिए. उसके अलावा दिस वॉज सोशल एंटरप्राइज, क्योंकि मेरी इकागाई है. दिस इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर. घी और जामुन और आम आ जाते हैं घर पे, बट माई ब्रेड एंड बटर इज बिकॉज आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. आई वर्क विद लॉट ऑफ स्टार्टअप्स. आई हेल्प पॉलिसी डेवलपमेंट फॉर द हेल्थ प्रोग्राम्स लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV एड्स. तो ब्रेड एंड बटर वहाँ से आता है. उसके अलावा आई एम अ इन्वेस्टर एंड रिव्यूअर ऑफ लॉट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स. वर्क विद स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स अक्रॉस द ग्लोब. तो मेरे कोहोर्ट में अफ्रीका के स्टार्टअप्स भी हैं, दुबई के स्टार्टअप्स भी हैं, इंडिया के तो हैं ही. एंड क्योंकि आप हर कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना चाहता है. इंडिया वाले बाहर जाना चाहते हैं, स्टार्टअप्स बाहर वाले यहाँ आना चाहते हैं. सो आई हैव रियलाइज्ड कि अगर आप एक एरिया को क्रैक कर लो, तो ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि हर एरिया के नीड्स कॉमन भी होते हैं और डाइवर्सिफाई भी होते हैं. सो हैविंग वर्कड ग्लोबली विद स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेटर्स, that's a blessing which you learn.
एंड उसके साथ साथ बिकॉज आई रिव्यू लॉट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स व्हाट सूर्यकांत जी वाज सेइंग, कल ही हम AIC की मीटिंग में बैठे थे जिसमें हम IIT दिल्ली के प्रपोजल्स रिव्यू कर रहे थे. सो ही सेड ना कि कोई कॉपी ना कर सके, तो कल एक स्टार्टअप था जो इमेजेस ले रहा है. इट वाज अ स्टार्टअप, फाउंडर्स वर ऑल डॉक्टर्स. वो इमेजेस ले रहे थे ताकि ऑपरेशन थिएटर में गाइड कर सके कि ऑपरेशन कैसे बेटर कर सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या इसमें IP प्रोटेक्शन क्या है, क्या कोई इसको रेप्लिकेट कर सकता है. तो उन्होंने बोला नहीं सर, ये तो बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करता. तो अगर कोई भी कर सकता है तो आपका इनोवेशन क्या है, आप स्टार्टअप बनाने के बाद भी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. सो नो दीज आर द थिंग्स वी कीप टॉकिंग, वी कीप डिस्कसिंग विद दीज एंटरप्रेन्योर्स. And when I talk about entrepreneurs, so thank you Divyanshu, Sunidhi and the PapSwap team for having me here. I also run a global community of entrepreneurs called eCafe, and Divyanshu is a very good friend with me there. और हम लोगों ने ग्लोबली सिटी में डेवलप करे हैं जो सिटीज़ में लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को फ्लरिश करते हैं. आई हैव फ्रेंड्स सिटिंग विद मी हेयर, थैंक यू फॉर बीइंग हेयर. सो he's for Kashmir, but he works in our Delhi ecosystem. So जैसे सर ने सुबह एक और सेशन में बोला था कि पहले नॉलेज चाहिए, फिर नेटवर्क चाहिए, फिर पैसा चाहिए. So this is what eCafe is trying to do. So that's the length breadth of what I do. And you only live once. I believe that. तो जो भी करना है यही करके जाना है. And I'll tell you a secret why am I able to do all this? Because I work for self. I don't sit in an office. I don't have a boss. So that's what a startup and an entrepreneur also does. So, during our sessions, we ask people, why are you entrepreneur? To be your own boss, to be flexible, but startups end up working 24 hours 7, 365 days. But passion और जुनून जो उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम pitches evaluate करते हैं investments के लिए, this is what we see first, कि passion कितना है, 3 साल 3 महीने survive कर पाएंगे या नहीं. So this is what we have learned over the years working with startups. And in fact, I wanted to ask, यहाँ पे startups आज कितने हैं? Or there are people from policy and investments. We don't have much startups here. Okay, so good to see you all. All the best. Thank you.